हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेंटर प्लस। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आज की सुनवाई थी, जो आप देख रहे हैं स्क्रीनशॉट में, शिवांगी मिश्रा जी ने और उनके साथ 10 और लोग 9 और लोग थे, टोटल 10 थे जो कि पिटीशन डाला था, पीआई डाला था, डायरी नंबर के साथ यहाँ पे दिख रहा है। उसका आज हियरिंग हो चुका है। ठीक है, करंट अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया है एक नोटिस, ठीक है, ऑन द प्ली जो डाला गया था 10 कैंडिडेट्स के द्वारा, उनके बिहाफ पे एक नोटिस जारी किया है एनटीओ को। तो प्ली क्या था? टू कैंसिल नीट यूजी एग्ज़ाम, ओके, ओवर एलिज्ड पेपर लीक। तो उसके लिए नोटिस दिया गया एनटीओ को कि एनटीए अपना इस पर रिस्पॉन्स दे, ओके। और इस मैटर को पोस्ट कर दिया गया है 8 जुलाई नेक्स्ट मंथ। तो अभी 11 जून है और अराउंड 1 मंथ इसको डिले कर दिया गया है, ओके। सैंक्टिटी मीन्स प्योरिटी, जो ट्रांसपेरेंसी होती है एग्ज़ाम की, दैट हैज़ बिन अफेक्टेड, सो वी नीड आंसर्स। तो बेंच का, जजेज का ये कहना है और ये उन्होंने एनटीए को बोला है। लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि जस्टिस नाथ जो हैं, उन्होंने इशू किया है नोटिस, मीनवाइल उन्होंने रिस्पॉन्स मांगा है एनटीए से, लेकिन उन्होंने ये भी बोला है कि काउंसलिंग स्टार्ट होनी चाहिए। लेट द काउंसलिंग स्टार्ट, वी आर नॉट स्टॉपिंग द काउंसलिंग। इसका मतलब यही है कि जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद तो आप जो भी डिसीजन देंगे वो काउंसलिंग को फर्दर प्रोसीड करने के फेवर में ही देंगे, क्योंकि जब आपने इसकी नेक्स्ट डेट लगाई है 8 जुलाई को, तो ये इतना ज़्यादा डिले हो गया कि उस समय तक हो सकता है कि ऑल इंडिया की काउंसलिंग शुरू हो जाए, जिसकी ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो रिस्पॉन्स है, एक तरह का निगेटिव रिस्पॉन्स है। इतना ज़्यादा इसको डिले नहीं करना चाहिए। इतना ज़्यादा डिले करने का मतलब है कि इस मैटर को हम उतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। तो मेरे साइड से तो ये सुप्रीम कोर्ट इसको उतने पॉजिटिव वे में नहीं लिए, लेकिन एक नहीं और भी पीआईएल्स हैं, ठीक है। लेकिन मुझे जैसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जितने सारे केसेज आते हैं और उतने हाई प्रायोरिटी के केसेज आते हैं ऑल ओवर इंडिया से, तो इसी से रिलेटेड एक दूसरा पीआईएल आएगा तो सारे पीआईएल को मिक्स करके एक में मर्ज कर देगी। और वो अगला डेट जो उन्होंने दिया है, पोस्ट द मैटर ऑन जुलाई 8 एलोंग विद द सिमिलर प्ली। एक और प्ली था जिसमें पेपर लीक से रिलेटेड बात कही गई थी, तो उसको भी जुलाई में टाइम दिया गया था, तो उसी के साथ इसको भी मर्ज कर दिया गया है। लेकिन काउंसलिंग स्टार्ट करने के लिए बोला गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बिल्कुल यही है कि ज़्यादा कुछ चेंज अभी नहीं लगता हुआ दिख रहा है। बात अब सुप्रीम हाई कोर्ट की आती है, तो हाई कोर्ट में जिस तरह से उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट से बोला गया था कि सारे डिटेल्स वो दें, और उसके बेसिस पे अगर कुछ पता चलता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इसको जल्दी हियरिंग करके कर सकती है। लेकिन 8 जुलाई बहुत ही फार डेट है, 1 महीना का डेट दे दिया गया है। तो काफ़ी इसमें मेरे हिसाब से नोटिस तो दिया गया है, लेकिन उनसे जल्दी ही इसका रिस्पांस पूछा जाता, ठीक है, एक डेट दी जाती कि इस डेट तक आप ये चीज़ बताओ, क्योंकि काउंसलिंग हो जाएगी शुरू अगर, तो काउंसलिंग किस बेसिस पे होगी? रॉन्ग मार्क्स, रॉन्ग स्कोर कार्ड के बेसिस पे होगी। तो ये बस सुप्रीम कोर्ट शॉर्टकट में इसको लेकर के आगे बढ़ गए हैं दूसरे केसेज पे, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल आपको एक वीडियो और बना के बताऊंगा, ठीक है। लेकिन और भी कई पीआईएल हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी, और 2 पीआईएल तो थी, एक और पीआईएल है, तो उसका भी अपडेट जैसे पता चलता आपको बता दूंगा, ओके। तो अभी के लिए इतना ही, और निराश होने की कोई बात नहीं है। लेकिन जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि रीनीट क्या हो सकता है, तो ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ लगता है रीनीट कराना। जो अगर हो सकता है, जो कि क्विकली पॉसिबल है, तो रीएवैल्यूएशन और जो ग्रेस मार्क्स का दिया गया है उसको सही करना होगा। लेकिन इस अगर पीआईएल को देखेंगे तो इस पीआईएल का जो सब्जेक्ट था कि नीट यूजी एग्ज़ाम को कैंसिल करने का रिलेटेड टू पेपर लीक, तो पेपर लीक का मामला तो सुप्रीम कोर्ट में पहले भी गया था, जिसके कारण उनको रिक्वेस्ट किया गया था कि रिज़ल्ट को होल्ड कर दें। रिज़ल्ट पब्लिश नहीं हो पाया, लेकिन रिज़ल्ट फिर भी आया, और पेपर लीक का मामला जो है ऐसे ही आगे बढ़ते हुए पेंडिंग चल रहा है, ओके। तो ये पीआईएल ग्रेस मार्क्स के लिए नहीं थी, लेकिन जब नेक्स्ट पीआईएल ग्रेस मार्क्स के लिए जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दूसरा सुनने को मिलेगा, ठीक है। तो वी शुड बी होपफुल कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ अगले पीआईएल में कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे कि ग्रेस मार्क्स
और इस तरह से रिस्पॉन्स थे कि ग्रेस मार्क्स किस बेसिस पे दिया गया है कि ग्रेस मार्क्स को कैंसिल कर दे। तो हम वही चाहते हैं कि हो रीनीट हो या नहीं हो उससे हमें ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन जो स्कोर बनना चाहिए था कैंडिडेट का वैसा स्कोर बने। और जो रैंक का इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो गया है जिसके कारण से अच्छे स्कोर लाने पे भी कॉलेजेस अच्छे नहीं मिल रहे हैं, या गवर्नमेंट कॉलेज से कई ज़्यादा मार्क्स ज़्यादा आने पे जो मार्क्स रिक्वायर्ड थे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, जो कैंडिडेट ने टारगेट सेट किया था उससे कहीं ज़्यादा स्कोर आने पे भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है, वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा दे, रीनीट हो या नहीं हो। तो सॉल्यूशन इस तरह से आने चाहिए। तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि ये जो PIL था ये मैटर ही बिल्कुल अलग थी, एग्ज़ाम को कैंसिल करने के लिए थी पेपर लीक का। लेकिन पेपर लीक के रिलेशन में एक और PIL ऑलरेडी थी जिसको 8 जुलाई तक पोस्ट कर दिया गया था। तो इस सुप्रीम कोर्ट ने आसानी से उसको मर्ज कर दिया, दोनों एक ही तरह के रिक्वेस्ट थे। अगर फर्दर ऐसी रिक्वेस्ट कोई जाएगी, ऐसा PIL जाएगा सुप्रीम कोर्ट में तो उसको भी मर्ज कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कुछ अलग जाएगा सुप्रीम कोर्ट में ग्रेस मार्क्स को लेकर के, ठीक है, जो कि फर्दर PIL में होंगे उसका डिटेल्स मैं शेयर करूंगा, तो डेफिनेटली कुछ अलग रिस्पॉन्स सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगा, क्योंकि उनको एक नया चीज़ मिलेगा जो कि प्रीवियस PIL से रिलेटेड नहीं है। और ग्रेस मार्क्स का खुद का उनका वर्डिक्ट है 2018 में आया था, तो वो उन पर कुछ ज़रूर अपना स्टेटमेंट देगी कि इसको ग्रेस मार्क्स को कंसीडर करें या नहीं करें, करें तो किस बेसिस पे करें। ओके, तो वी शुड बी होपफुल फॉर फर्दर हियरिंग इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो इसका तो पता चल गया, ठीक है। तो इसके लिए काफ़ी लंबा अभी इंतज़ार करना पड़ेगा, बीच में और भी लंबा ये चलने वाला है। जब नेक्स्ट हियरिंग होगी उसके बाद भी लंबा चलने वाला है, क्योंकि ये एक तरह से स्टेट पुलिस बिहार स्टेट पे भी डिपेंड करता है। और इसमें जो रिस्पोंडेंट थे वो बिहार स्टेट और जो उनकी कमेटी है जिसको जांच के लिए दिया गया वो भी थे, और NTA थी। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।